नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं। चलिए मैं आज फिर से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आप वेट लॉस कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या आप हार्मोनल इम्बैलेंस से या कोई हार्मोनल इश्यूज से आपको कोई प्रॉब्लम है, या आप एक हेल्दी रूटीन जानना चाहते हैं, या आपको डायबिटीज़ है और आपके ब्लड शुगर हमेशा अप एंड डाउन हो रहे हैं। तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे बात करते हैं। कुछ ऐसे फूड के बारे में जानते हैं जो हमारे इस सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। बट मैं जो है एक पर्टिकुलर एक टॉपिक लूँगी जो एक बेसिक चीज़ों को आपका क्लियर करेगा। कहीं ना कहीं आप इसे समझ जाएंगे तो समझने के बाद आप खुद कहेंगे कि क्या इतना इम्पोर्टेंट है ये। क्योंकि हमारा जो आज का लाइफ स्टाइल है काफ़ी ही बिजी है। सारे लोग जो हैं अपने काम और करियर को लेके हार्ड एंड फास्ट लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। उनके पास प्रॉपर टाइम नहीं है खाने के लिए। तो आजकल जो है यूज़ मार्केट प्रोडक्ट्स का ज़्यादा हो रहा है। जहाँ ऑफिस में है आप जोमेटो या कोई भी साइट से जिसमें फूड डिलीवर होता है वो आप ले आते हैं। देन उसका जो इफ़ेक्ट है हमारे हेल्थ पे तो हमें दिखाई देता ही है। तो मेरा आज का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वर्सेस वाइट कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट। आपने तो सुना ही होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको पता ही है। बट मैं आज दोनों के बारे में कुछ चीज़ें आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। अगर आप ये चीज़ समझ लेते हैं तो आप खुद ही कहेंगे कि क्यों आपके डॉक्टर्स या हेल्थ कोच या हेल्थ एडवाइज़र आपको हमेशा सजेशन देते हैं कि आप हमेशा होल ग्रेन्स या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को यूज़ करिए और रिफाइंड जो ग्रेन्स है या रिफाइंड जो चीज़ें हैं उसे अवॉइड करिए। तो ये आप भी समझ जाइए कि ये चीज़ें क्यों हम कहते हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज का जो टाइम है कहीं ना कहीं हम ओवर फिट कर रहे हैं और अंडर न्यूट्रिशन में जा रहे हैं। मीन्स हम खाना तो बहुत खा रहे हैं बट न्यूट्रिशन वाइज बहुत पीछे हो रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और आपका जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट को मैं आपको एक कॉन्सेप्ट से समझाती हूँ, उसके हेल्थ बेनिफिट बताती हूँ। तो आप ये समझ लीजिए कि कॉम्प्लेक्स या होल जो ग्रेन्स है, एक गेहूं आप ले लीजिए। गेहूं को आपने तो देखा ही है। गेहूं के सीड्स के बारे में मैं उसके बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। क्योंकि जो गेहूं होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये होल ग्रेन्स के बेनिफिट्स मैं बताने वाली हूँ आपको। क्योंकि गेहूं में 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट लेयर हम कहते हैं ब्रान। उसमें काफ़ी मात्रा में फाइबर एंड ट्रेस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड लेयर जो मिडिल लेयर होता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में काफ़ी मात्रा में बोल सकते हैं कंटेन ऑफ जो कार्बोहाइड्रेट जो है अलॉन्ग विथ प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है। और लास्ट जो कोर होता है जो सबसे सेंटर में होता है उसे कहा जाता है जर्म्स। इसमें जो है काफ़ी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ई, बी एंड न्यूट्रिएंट रिच जो एलिमेंट्स है इसमें प्रेजेंट होता है। तो आप देखिए कि एक छोटा सा बीज होल, इसके अंदर कितने सारे न्यूट्रिएंट, पावरफुल न्यूट्रिएंट हैं। अगर हम इसे होल फॉर्म में लेते हैं तो आपका हेल्थ बेनिफिट कैसे नहीं बढ़ेगा। और वही जो है वाइट जो फ्लावर है या रिफाइंड जो ग्रेन्स है जो हम ज़्यादातर लोग अभी यूज़ कर रहे हैं लाइक मैदा, मीन्स ये सारे जो होल ग्रेन्स के न्यूट्रिएंट, मीन्स ओवरऑल आप मान के चलिए 87% न्यूट्रिएंट प्रोसेस के दौरान रिमूव हो जाता है। देन उसमें नो फाइबर, नो हेल्दी कैलोरीज, ओनली हाई कैलोरीज एंड लो फाइबर जो होता है जो हम यूज़ करते हैं। तो ये जो रिफाइंड फ्लावर है उसके कैटेगरीज में क्या क्या आता होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि रिफाइंड जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें हम रिफाइंड फ्लावर को भी ले सकते हैं और रिफाइंड शुगर या शुगर से रिलेटेड चीज़ों को भी ले सकते हैं। तो ये रिफाइंड चीज़ों में सबसे जो लैक ऑफ बोलना चाहिए प्रॉपर्टीज़ है, इसमें न्यूट्रिएंट बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। ओनली ये कैलोरी है जो आगे चल के आपको हेल्थ जो है डाउन या हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज क्रिएट करेगा ही। क्योंकि इसमें हम बोल सकते हैं
सॉफ्ट ड्रिंक्स है, शुगर है, कैंडी है, प्रिजर्वेटिव्स है, आपके पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता एंड पेस्ट्रीज एंड आपका जो स्वीटनर्स जो हम यूज़ करते हैं, इसमें जो है रिफाइंड फूड, जो इसमें रिफाइंड, ये सारी चीज़ें रिफाइंड होती हैं। तो अगर हम इसे यूज़ करें तो हमारे बॉडी को क्या भर भर के मिल सकता है। तो मैं ये बता सकती हूँ कि आप जब भी इस चीज़ों को खाएं तो आप ये कहिएगा कि मैंने आज बहुत ज़्यादा फैट, अनहेल्दी फैट लिया है, शुगर लिया है, सोडियम लिया है, प्रिजर्वेटिव जो आजकल सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए केमिकल्स यूज़ किया है वो लिया है, इवन उसके जो कलर फ्लेवर्स है वो मैंने बॉडी में डाला है। और क्योंकि ये रिफाइन होने की वजह से क्विकली डाइजेस्ट हो जाता है, और क्विकली डाइजेस्ट होने के कारण हमें मोर क्रेविंग और जल्दी भूख लगता है। मीन्स हमने ज़्यादा कैलोरी भी लिया बट हमें भूख बहुत फास्ट लग रहा है। और साथ में ही ये ब्लड शुगर को इम्बैलेंस भी करता है और हमारे बॉडी में बहुत सारे इन्फ्लामेशंस जो है वो क्रिएट करते हैं। तो ये हो गया आपके वाइट जो फ्लावर है, उसको अगर हम अपने बॉडी में लेते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, तो बी अवेयर। देन नेक्स्ट टॉपिक हम इसका लेते हैं, इसके कंपैरिजन में होल जो ग्रेन्स है इस पे क्या क्या आते होंगे। होल ग्रेन्स में आप बोलिएगा वेजिटेबल्स हो सकता है, लेग्यूम हो सकता है, लेंटिल्स हो सकते हैं, राजमा हो सकते हैं, बीन्स हो सकते हैं। होल ग्रेन्स जितने भी हैं, मिलेट्स हैं, पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो। अच्छा, अगर हम इसे ले तो क्या बेनिफिट्स मिलेगा, अब इसके बारे में सुन लेते हैं। तो जब भी हम ये सारी चीज़ें लें, हमारे प्लेट में अगर ये दिखाई दे तो आप समझिएगा कि आपने लिया है रिच इन फाइटोन्यूट्रिएंट, क्योंकि ये सारे वेजिटेबल सोर्स है तो इसमें काफ़ी मात्रा में भर भर के फाइटोन्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है। साथ में इसमें जो फाइबर जो होते हैं काफ़ी मात्रा में होता है, जो कि प्रीबायोटिक के रूप में हेल्प करता है डाइजेशन में और लो कोलेस्ट्रॉल में मैनेजमेंट करता है। और क्योंकि डाइजेशन जो होता है, डाइजेस्ट प्रोसेस स्लो होता है, तो सटाइटी भी काफ़ी लंबे समय तक रहता है और क्रेविंग भी हमें नहीं होता। ब्लड शुगर जो है इसमें स्पाइक नहीं करता, ब्लड शुगर इसमें राइज होता है स्लोली, जिससे ब्लड शुगर नॉर्मल भी बना रहता है। तो ये इसके जो है बेनिफिट्स हैं, और साथ में ये इन्फ्लामेशन जो है रिड्यूस करता है। तो ये थे हमारे होल ग्रेन्स के इतने सारे हेल्थ बेनिफिट। तो आप डिसाइड करिए कि क्या हमें होल फूड कम लेना चाहिए और रिफाइंड फ्लावर ज़्यादा लेना चाहिए। तो मैं तो आपके साथ ये बताने वाली हूँ कि आप ये सारी चीज़ों को नहीं, अगर मैंने बोला कि बंद कर दीजिए तो आप बोलेंगे यही तो है हेल्दी रूटीन फॉलो अगर करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें मना होती है। बट मैं आपसे मना नहीं करूँगी, मैं बस ये चीज़ कहूँगी कि आपने समझा कि इसमें क्या हेल्थ बेनिफिट है और इसमें क्या लॉस हो रहा है। तो आप बस एक पोर्शन मेंटेन करिए। दिन भर के डाइट में ऐसा सोचिए कि 70% आपके डाइट में होल चीज़ें, होल फूड होनी चाहिए, और बाकी रेस्ट 20 से 30% आप रिफाइंड चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो चाहे जितने भी गोल हो आपके, वेट मैनेजमेंट, शुगर मैनेजमेंट या हार्मोनल इम्बैलेंस या एक हेल्दी रूटीन, आप इसको लेते हुए भी फॉलो कर सकते हैं। तो कितना मैजिक है ये चीज़ें अगर हम समझ ले, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें अगर हम समझ ले कि क्या इसमें बेनिफिट्स है और क्या इससे लॉसेस है। अगर लॉसेस है उसको पूरा बंद नहीं कर सकते तो हम उसे कम तो कर सकते हैं, जिससे आने वाले फ्यूचर टाइम में हमारे हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ आपसे, क्या होता होगा अगर हम रिफाइंड चीज़ें अपने बॉडी में ले रहे हैं, कैसा ग्राफ बनता होगा हमारे ब्लड शुगर का, और अगर हम वही होल जो फूड लेते हैं तो कैसे ग्राफ बनता होगा हमारे ब्लड शुगर का। तो मैं एक आपसे शेयर कर रही हूँ। जैसे देखिएगा, आपने कभी कभी ये देखा होगा कि जब ऑफिस टाइम में होते हैं या काफ़ी लंबा इंटरवल हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है, और हमारे रूटीन में, हमारे खाने में अगर रिफाइंड चीज़ें ज़्यादा हैं तो उसका जो है साइड इफ़ेक्ट हमें एक साइलेंटली जो है दिखाई देगा, जो हम बोल सकते हैं कि क्रेविंग होना, भूख लगना। जैसे आपने रिफाइंड चीज़ें ली, शुगर कैंडी, कॉफ़ी या फिर रिफाइंड चीज़ें आपने खाया, तो आपको जो है भूख तुरंत लगेगा। जैसे ही हम रिफाइंड चीज़ें लेते हैं, भूख लगने का कारण है कि आपका न्यूट्रिशन वाइज जो है वो रिफाइंड चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं कैलोरी जो है वो आपका ड्रॉप कर रहा है न्यूट्रिशन वाइज। तो जब भी आप रिफाइंड चीज़ें लेते हैं तो टू मच बोलना चाहिए, शुगर जो है हमारे ब्लड में स्पाइक करता है।
जैसे ही स्पाइक करता है तो हमारा जो इंसुलिन है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड को बैलेंस करने के लिए बाहर आता है, और जैसे ही वो ब्लड शुगर को ड्रॉप करता है, मीन्स बोल सकते हैं जो इंसुलिन है तुरंत ब्लड शुगर को ड्रॉप कर देता है। तो जिस टाइम हमने शुगर कैंडीज कॉफ़ी लिया तो हमें इंस्टेंट तो एनर्जी मिल गया, बट सडनली अगेन जो है वो ड्रॉप होने लगता है शुगर, जिसकी वजह से हमें फिर से क्रेविंग होता है। फिर हम सोचते हैं हमने अभी तो 2-3 घंटे कुछ खाया था, फिर से भूख क्यों लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा ब्लड शुगर का जो बोलना चाहिए कर्व है वो अप एंड डाउन बनेगा, मतलब इम्बैलेंस हमारा जो ब्लड शुगर शो होगा, जो कि कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस को शो करेगा और हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं। वही अगर हम होल चीज़ें, फ्रूट सैलेड्स जो हमने अभी शेयर किया, लेग्यूम्स, ये हमारे डाइट में लेते तो हमें भूख नहीं लगेगा। और यहाँ पे ब्लड शुगर जो होता है वो रेज होता है, स्लोली रेज होता है, ना कि सडनली। तो यहाँ पे इंसुलिन को समझ पे आता है और वो अपना काम आसानी से करता है, और शुगर भी धीरे धीरे ड्रॉप होता है, जिसकी वजह से हमें भूख नहीं लगता और शुगर जो लेवल है वो नॉर्मल होता है। तो देखिए फ्रेंड, होल अगर हम फूड अपने डाइट में ऐड करें तो कितने सारे बेनिफिट्स हमारे इंटरनल ऑर्गन को मिलते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड था, मतलब होल ग्रेन या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट वर्सेस वाइट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये दोनों चीज़ें आपको मैंने क्लियर किया है। आप कोई भी हेल्थ जर्नी या कोई भी गोल लेना चाहे हेल्थ से, अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो आप अचीव करने में पीछे हो सकते हैं। बट आप उन जो चीज़ें मना है उसे यूज़ कैसे करें, कितनी मात्रा में करें, तो आप सारी चीज़ों को इंजॉय करते हुए अपने डाइट को आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। तो नेक्स्ट जो है मैं फिर से एक नया टॉपिक लेके आऊँगी। मैं आने वाले वीडियो में होलिस्टिक हेल्थ के बारे में आपसे बात करूँगी। कहीं ना कहीं हम एक टॉपिक को लें, हेल्थ में खाने को ही लें, और खाने के अलावा कुछ टॉपिक जो है अगर हम छोड़ दें तो एक होलिस्टिक हेल्थ क्या होता है उसके बारे में मैं बात करूँगी। मेरा मेन मोटो है कि आप ये छोटी छोटी चीज़ों को समझिए और अपने हेल्थ गोल को अचीव करिए। तो ये वीडियो आप मेरा जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कोई भी क्वेरीज हो तो मुझे आप कमेंट्स करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगी, और साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम में भी शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग फ्रेंड।